नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आपकी स्टेनो की फैकल्टी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करने आया हूं कि भाई बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि सर स्टेनो तो सीख ली, अब कैसे एग्ज़ाम दें, कौन सा फॉर्म भरें, इसके बारे में तो हमें कोई बताता ही नहीं है, फॉर्म भी आता है कि नहीं है, स्टेनो हमें समझ तो आ गई, कर तो लिया, समय तो बर्बाद कर दिया, अब पता नहीं इसमें फॉर्म आएगा कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं, कैसे क्या होगा। तो उन्हीं चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए आज मैं आप सभी सब लोगों के सामने जुड़ा हूं। तो सभी लोग भाई एक बार सबसे पहले तो अड्डा 24/7 ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे कि आपको सभी चीज़ें बेहतर तरीके से दी जाती हैं, जैसे कि आपका जो आपके करंट अफेयर्स हैं, जॉब अलर्ट्स हैं, डेली क्विजेज हैं, और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज जो आपको मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स और सारी कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो अभी तक अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एक बार इसको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें अपडेटेड रूप से मिलती रहें। अब बात करते हैं भाई कि स्टेनो में वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे आ सकती हैं। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि भाई आप लोगों को ये नॉलेज हो पाए, ये पता हो पाए कि भाई स्टेनो सीखने के बाद जो आपकी वैकेंसीज हैं वो आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे आती हैं और उसको आप कैसे भर सकते हो। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने ये डिस्प्ले किया हुआ है, तो ये सारी आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी आफ्टर स्टेनो आप जो है इन सभी वैकेंसीज को जरूर भर सकते हैं। तो जब भी आप स्टेनो सीख लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो ये बोर्ड पे वैकेंसी शो हो रही हैं, इनको आप जो है जरूर सही तरीके से भर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका वैकेंसी जो है ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे आपकी प्रचलित वैकेंसी स्टेनो के लिए आती है, जो स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर के नाम से है। फिर आपका जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नाम से भी वैकेंसी आपकी जो है आती है। एएसआई एएसआई की पोस्ट स्टेनो के अंदर आती है। फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 के अंदर आपकी इसमें पोस्ट आती है। तो ये सारी आपके जो इंस्टीट्यूशन है, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये पोस्ट आपकी आती है। तो अगर आप लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप जो है स्टेनो बहुत क्यूरियोसिटी से के साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये वैकेंसीज बनी हुई हैं। इनको सही तरीके से ध्यान रखिए, इनका डेट पढ़ लीजिए कि भाई किसका क्या डेट है, कब कैसे फॉर्म फिल करना है, और इन फॉर्म्स को जरूर से फिल करिए और एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। देखिए स्टेनो का जो फॉर्म होता है वो आपका बहुत फ्रीक्वेंट फॉर्म होता है, लगातार आता रहता है, पूरे साल में आपका 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आ सकता है इसका फॉर्म। तो आपका जो है इसमें वैकेंसीज का कोई टाइम नहीं डिसाइडेड होता, इनकी वैकेंसीज जो होती हैं बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं और लेटेस्ट होती हैं, ये कभी भी स्ट्राइक कर जाती हैं। तो अगर आप लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी तैयारी हमेशा लगातार जारी रखनी है। भले 2 महीने कोई एग्जाम ना हो, 3 महीने कोई एग्जाम ना हो, तो ऐसा मत सोचिएगा कि 3 महीने बाद जब एग्जाम होगा तो तैयारी स्टार्ट करेंगे और एकदम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको एग्जाम से नहीं मतलब है, आपको अपनी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से मतलब है। अगर स्टेनो के अंदर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते जाते हैं तो जो भी आपका एग्जाम आएगा उसके फॉर्म को जब आप भरेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप फॉर्म बेस पे तैयारी करेंगे कि जब फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, तो उस बेसिस पे स्टेनो के अंदर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर का हो गया, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हो गया, देन फिर आपका इसमें ऑफिस असिस्टेंट का आ जाता है, असिस्टेंट ग्रेड 1 का आ जाता है, फिर आपका आ जाता है जूनियर असिस्टेंट, फिर आपका स्टेनोग्राफर एमटीएस, फिर आपका सीनियर स्टेनोग्राफर, फिर आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी जो आपका पार्ट है ये आपका आ जाता है। अब इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के अंदर और किस ग्रेड पे आपको जो है ये वैकेंसीज मिल जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भाई इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो आपकी जो है 8 टू लेके 12th पास आउट तक होनी चाहिए। ठीक है, और इस पे आपको जो ग्रेड पे मिलेगा, टोटल वैकेंसीज आपको इस पे जो मिल जाएंगी वो आपकी 25,000 प्लस मिल जाएंगी। मतलब अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 8 से लेके 12वीं पास तक, तो आपको 25,000 प्लस जो वैकेंसीज हैं वो आपको मिल जाती हैं। फिर आपकी जो अगर आप ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल पे जो आपको वैकेंसीज मिलती हैं
वो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी वैकेंसीज होती हैं वो आपकी 10,000 प्लस तक मिल जाती हैं। फिर आपका जो है इंजीनियरिंग या बीई बीटेक लेवल पे जो है 5,000 वैकेंसीज मिल जाती हैं, प्लस डिप्लोमा के अंदर आपका 1,000 प्लस वैकेंसीज मिल जाती हैं। आईटीआई या एनसीवीटी के अंदर आपका जो है 5,000 प्लस वैकेंसीज मिल जाती हैं। एमबीए, एमसीए और लॉ ग्रेजुएट्स में इसमें आपके 100 के आसपास जो वैकेंसीज हैं वो आपकी मिलती हैं। तो जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एरिया है स्टेनो के अंदर वो आपका काफी कम होता है और वैकेंसीज जो होती हैं वो आपकी काफी ज्यादा होती हैं। तो एक बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अगर इतनी सारी वैकेंसीज आपकी स्टेनो के अंदर आ रही हैं तो ये सारी वैकेंसीज फुलफिल होने के लिए आ रही हैं, सिलेक्शन देने के लिए आ रही हैं। तो सिलेक्शन देने के लिए आपको भैया तैयारी करना पड़ेगा। तो देखिए अभी ये वाली वैकेंसीज देखिए करंटली लाइव हुई है, तो आप इस वैकेंसी को सबसे पहले भर दीजिएगा, जिसमें कि आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी करूंगा जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपको किस तरीके से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें आपकी आने वाली हैं, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा। तो ये आप वैकेंसीज जो है अभी करंट बेसिस पे चेक करिए और इनको भरिए और अपने स्टेनो की तैयारी जो है कंटिन्यूटी के साथ लाइव रखिए, क्योंकि भाई स्टेनो एक ऐसा चीज है, शॉर्ट हैंड एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको कभी भी एग्जाम्स में मेहनत करते हुए सफल ना हो ऐसा कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक्स पार्ट्स में आप बहुत स्ट्रांग हैं, तो 90%, 90 to 95% स्टूडेंट को इसके अंदर जो है जॉब मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज को बताना मेरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि भाई स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो उनको वैकेंसीज भी पता होनी चाहिए। तो इन सारी वैकेंसीज को ध्यान रखिएगा, समय समय पे भरते रहिएगा और स्टेनो की तैयारी जरूर जारी रखिएगा, ताकि आपके जो सफल होने के चांसेस हैं वो आपके बढ़ते जाएं और जब भी कोई वैकेंसी आपके लिए आए तो आप उसमें सक्सीड कर पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।